जैसे स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में हमने एक इंडियन स्पाइडरमैन पवित्र प्रभाकर को देखा था, तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन स्पाइडरमैन के ओरिजिन स्टोरी के बारे में। तो आओ यार बिना किसी बकवास के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे इंडियन स्पाइडरमैन की स्टोरी दूसरे स्पाइडरमैन की स्टोरी से अलग है, क्योंकि जैसे यहाँ पर बाकी स्पाइडरमैन को उनकी पावर रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने के कारण मिली थी, और इंडियन स्पाइडरमैन को उसकी पावर कुछ अलग ही तरीके से मिलती है। और इस स्टोरी में सभी कैरेक्टर का नाम इंडिया के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया गया है। जैसे स्टोरी की शुरुआत होती है पवित्र प्रभाकर के साथ, जो की नींद से चिल्लाते हुए उठता है और परेशान होकर बैठ जाता है, और तभी पीछे से आवाज आती है अंकल भीम की, जो कि पवित्र से पूछते हैं कि क्या तुमने फिर से वही सपना देखा। तो पवित्र कहता है हाँ मैंने वही सपना देखा, जिसमें एक योगी बाबा आकर उसे उसकी डेस्टिनी के बारे में बताते हैं। और फिर अंकल भीम कहते हैं कि वो पहले गाँव में रहते थे और कुछ टाइम से पवित्र प्रभाकर की फैमिली मुंबई में रहते हैं, क्योंकि पवित्र प्रभाकर को स्कॉलरशिप मिली होती है मुंबई के एक बड़े कॉलेज में। और बाकी यूनिवर्स की तरह इस यूनिवर्स में भी पवित्र प्रभाकर की फैमिली उसके बचपन में ही मारे जाते हैं। एंड उसके बाद अंकल भीम और माया प्रभाकर पवित्र को पालकर बड़ा करते हैं। और फिर अंकल भीम पवित्र को कहते हैं कि अब तुम जाओ और तैयार हो जाओ, क्योंकि आज तुम्हारा कॉलेज में पहला दिन है। और उसके बाद पवित्र जाता है मुंबई के एक बड़े कॉलेज में, पर उसके पहले ही दिन उसके गाँव के कपड़े के कारण कॉलेज के सभी स्टूडेंट उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं और उसे बहुत ही ज्यादा बुरा भला भी कहते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर आती है मीरा जैन, जो कि पवित्र को कहती है कि वो इन सब की बातों पर ध्यान न दे, क्योंकि वो भी जब कॉलेज में पहले दिन आई थी तो उन्होंने उसे भी बहुत कुछ बोला था, पर वो इन सब को सीरियसली नहीं लेती। और फिर इस तरह पवित्र और मीरा के बीच में दोस्ती हो जाती है और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं शहर के सबसे अमीर नीलम ओबरॉय को, जो कि बहुत ही घटिया आदमी है और वो अपने काम के लिए किसी की भी जान ले सकता है। और अभी फिलहाल तो वो एक एमुलेट के बारे में सोच रहा है और वो हर कीमत पर उसे पाना चाहता है। और वो एमुलेट एक गाँव के अंदर छुपा हुआ होता है और ओबरॉय को वो हर कीमत पर चाहिए, तो इसलिए वो अपने गुंडों को कहता है कि मुझे वो एमुलेट लेके दो, चाहे उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े। तो फिर वो गुंडे उस एमुलेट को हासिल करने के लिए पूरे गांव को आग लगा देते हैं, जिसमें कई लोगों की जान भी चली जाती है। और दूसरी तरफ पवित्र प्रभाकर नदी किनारे रो रहा होता है, क्योंकि अब उसके कॉलेज के लड़के उसे मेंटली ही नहीं फिजिकली भी टॉर्चर करना शुरू कर रहे थे। और तभी पीछे से आते हैं अंकल भीम, और फिर अंकल भीम पवित्र को समझाते हैं कि तुम बहुत ब्रिलियंट हो, तुम में कुछ भी करने की शक्ति है, और याद रखना बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। और फिर रात को हम देखते हैं ओबरॉय बिल्डिंग के अंदर एक हवन करवा रहा है, क्योंकि आखिरकार उसे एमुलेट मिल गया है और वो उसी एमुलेट का यूज उस हवन में कर रहा होता है। और फिर उसी एमुलेट के अंदर से निकलती है बहुत ही ब्राइट येलो लाइट, और उसी येलो लाइट के खत्म होते ही ओबरॉय एक बहुत ही बड़े ग्रीन गॉब्लिन में बदल जाता है, और इस तरह बनता है इस यूनिवर्स का ग्रीन गॉब्लिन, जो कि दूसरे यूनिवर्स के ग्रीन गॉब्लिन से काफी पावरफुल और साइज में भी बहुत बड़ा था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं पवित्र प्रभाकर को, जो कि आज भी अपने कॉलेज के लड़कों से भाग रहा था और वो लड़के उसका पीछा कर रहे थे। और तभी एक योगी बाबा आकर प्रभाकर को अपनी तरफ खींच लेते हैं और उन बच्चों को डराकर भगा देते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि ये वही योगी बाबा है जो कि पवित्र प्रभाकर के सपने में आते थे। और फिर वो योगी बाबा पवित्र प्रभाकर को एक विजन दिखाते हैं और उसे बताते हैं कि उसका जन्म एक बहुत बड़े मेन मकसद के लिए हुआ है, बुराई को खत्म करने के लिए। और फिर ये सब विजन देखने के बाद पवित्र प्रभाकर बेहोश हो जाता है, और फिर जब उसे होश आती है तब वो अपने आप को एक अलग ही कपड़ों में पाता है और उसके हाथ में एक मास्क भी होता है। और फिर प्रभाकर को अपने अंदर कुछ पावर महसूस होती है और फिर वो उस मास्क को पहन लेता है, और इस तरह वो बनता है एक इंडियन स्पाइडरमैन। और फिर वो दीवारों पर चढ़कर अपनी पावर को चेक करता है, और फिर अपने पावर को टेस्ट करने के लिए वो मुंबई के गलियों में स्विंग करता है। और इधर एक लड़की को कुछ गुंडे लूटने वाले होते हैं और वो लड़की हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है। और तभी पीछे से आते हैं अंकल भीम, और फिर वो लड़की अंकल भीम को उसकी मदद करने के लिए कहती है। और वो गुंडे कहते हैं कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम यहाँ से चले जाओ, पर अंकल भीम कहीं नहीं जाते और उस लड़की को बचाने की कोशिश में मारे जाते हैं। और फिर इस तरफ स्पाइडरमैन को अंकल भीम की आवाज सुनाई देती है, और फिर वो उस गली में जाकर देखता है तो अंकल भीम मर चुके होते हैं। और वो उस लड़की से पूछता है कि ये सब किसने किया, और वो लड़की रोते हुए बताती है कि ये सब कुछ उन गुंडों ने किया है और वो उस तरफ गए हैं। और पवित्र प्रभाकर गुस्से में उनका पीछा करता है और वो देखता है कि वो गुंडे ऑटो में जा रहे थे, और वो एक किक मारकर उन सब गुंडों को ऑटो से बाहर फेंक देता है और उन सभी को बहुत ही बुरी तरीके से पीटता है। और फिर उनमें से एक गुंडा अपनी जान की भीख मांगने लगता है, मेरा एक परिवार है, मुझे छोड़ दो। और फिर प्रभाकर बोलता है कि तुमने जिसे मारा उसका भी एक परिवार था, और पवित्र उन गुंडों को मारने ही वाला होता है, पर तभी उसे अंकल भीम की कही हुई बात याद आती है और फिर वो उन्हें अपने वेब में बांधकर पुलिस के लिए छोड़कर वहाँ से
से चला जाता है और फिर वो काफी हाइट में जाकर अकेला रोता है और बहुत ही ज्यादा पछताता है। और वो याद करता है कि जब वो अपनी पावर को चेक कर रहा था तभी उसने उस लड़की और उन गुंडों को देखा था जब वो गुंडे उस लड़की को लूटने वाले थे, लेकिन प्रभाकर ने कुछ भी नहीं किया क्योंकि उसने ये सोचा कि ये सब तो पुलिस का काम है। पर अगर उसने पहले ही उस लड़की को बचा लिया होता तो आज उसके अंकल भीम जिंदा होते और उसे इस बात का बहुत पछतावा था। और फिर वो कसम खाता है कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए करेगा। और दूसरी तरफ अभ्रय जो कि अपनी पावर को कंट्रोल करना सीख रहा था और फिर वो गॉब्लिन से दोबारा इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर गॉब्लिन उसके अंदर से बोलता है कि अभी उन्हें एक लड़के को मारना है क्योंकि उसे मिली है एक बाबा से स्पाइडर की पावर जो कि हमें इस शहर पे राज करना नहीं देना चाहता। तो यारो यहाँ तक आ चुके हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब मार दो। और ये हमारा एपिसोड 1 है और हम एपिसोड 2 में जानेंगे कि क्या ग्रीन गॉब्लिन को हमारा इंडियन स्पाइडरमैन मुंबई शहर पर राज करने से रोक पाएगा या फिर अपना सब कुछ खोकर पीटर की तरह अकेला हो जाएगा। तो कमेंट में ये बताओ कि बाहुबली की असली माँ का नाम क्या है, शिवकामी नहीं।